Very warm good morning to all the students. So welcome to this class. और मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो। तो ये विचार हैं किसके? ये विचार हैं स्वामी विवेकानंद के। ठीक है, तो क्या आप सभी तैयार हैं? सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज भी हमने 85 सवाल करने हैं एज यूजुअल। और टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो सभी को पता है। प्रीवियस ईयर पेपर की एक सीरीज चली हुई है, आज है इसका डे नंबर 6। ठीक है, सिनोनिम भी हैं, इंटोनिम भी हैं, स्पेलिंग एरर होते हैं, इडियम फ्रेजेस होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, बिकॉज एग्ज़ाम में इंग्लिश में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए फिर हो जाइए आप सभी भी शुरू, और कॉपी पेन निकाल लें साथ साथ में, यदि आपने लिखना होगा, है ना। लिखते हैं वैसे आप सभी? बताओ जरा, लिखते हैं साथ साथ में थोड़ा बहुत? मतलब 50 क्वेश्चन, हाँ साथ साथ में सर हम कर लेते हैं, इतनी स्पीड है हमारी। तो ये है हमारा पहला सवाल आज का। सेलेक्ट द वर्ड which means the same as the group of words given. One word substitution है। A person giving too much attention to small details and wanting perfection is called meticulous person। बोलते हैं वैसे तो उसको क्या बोलते हैं? मेटिकुलस एक वर्ड किया है आपने। एक्सेसिव केयर दिखाना, बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव केयर दिखाना, अटेंशन दिखाना, सो दैट मिस्टेक्स कैन बी अवॉइडेड, है ना, गलतियां कम से कम हो, है ना। कल एक वर्ड आया था फेलिबल और इनफेलिबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफेलिबल? याद आया कि नहीं आया? है ना, यानी कि मिस्टेक्स अगर ना करें उसी को बोलते हैं आप। यहाँ पे जो सही वर्ड हो जाएगा प्यारे बच्चों वो होगा ऑप्शन सी, फास्टिडियस होगा। क्योंकि फेनेटिक होता है जो काफी कट्टर है, स्टूडियस होता है जो काफी ज्यादा मेहनती है ना, डिलीजेंट है, लेबोरियस है। याद करिए, डिलीजेंट है, लेबोरियस है, स्टूडियस है, वो सारे वर्ड यहाँ पे। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, वर्किंग। और ये गलीबल का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जो बहुत ही भोला सा है, जिसको मूर्ख बनाया जा सकता है, गलीबल टाइप ऑफ पर्सन है ना, जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, लिख सकते हैं आप। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? अ पर्सन गिविंग टू मच अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स एंड वांटिंग परफेक्शन, उसको हर काम में परफेक्शन चाहिए। और ये है हमारा ऑप्शन सी, फास्टिडियस। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट दी एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कंसाइज का मतलब क्या होता है? कि बात को हमेशा, या फिर जो भी आपने लिखना है, इट शुड बी कंसाइज, इट शुड बी इन कंसाइज फॉर्म, मतलब छोटी फॉर्म में, यानी कि शॉर्ट। ये तो इसका सिनोनिम हुआ, शॉर्ट फॉर्म में, ना कि कैसे में, बढ़ा चढ़ा के नहीं। एग्जेजरेशन एक वर्ड होता है कि बात को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, एक होता है कम। ठीक है, तो ये वर्ड आ जाएगा। कंसाइज का जो जस्ट उल्टा हो गया वो क्या हुआ? उल्टा बताना है आपने, बताओ जरा जल्दी से। हेलो, हेलो, हेलो। अरे आसान सा है, क्या होगा इसका सही जवाब? इतना टाइम ले रहे हैं बताइए। हैं, ऑप्शन देखो जरा। तो कंसाइज है तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा ऑप्शन बी। यस, बी का मतलब क्या हुआ? जो चीज लेंथी होती है, लेंथी, है ना, लंबा, बढ़ा के। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। आपने क्या करना है? फिलिंग इन द ब्लैंक्स भरना है। फाइनली द प्राइजेस वर डैश टू ऑल सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट्स बाय द चीफ गेस्ट। कौन सा करेक्ट वर्ड होता है ना? द प्राइजेस वर यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके अलावा कोई है नहीं। प्रोवाइडेड, शेयर, डिवाइडेड ना, है ना, कोई भी थे। यस तन्या सिद्याल, यू आर राइट। द प्राइजेस वर distributed to all the successful participant by the chief guest. Absolutely right. Next सवाल, question number 4. Select the word which means the same. One word substitution. A short interesting incident about a person is called, क्या बोलते हैं इसको प्यारे बच्चों? इसी को बोलते हैं एनिकडॉट। क्या बोलते हैं? एनिकडॉट, इसी वर्ड को बोलते हैं। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, किसी भी इंसान के बारे में, अबाउट अ पर्सन। एपिटाफ सभी को पता है, दो वर्ड करवाए थे आपको, एक सिनोटाफ और एक स्मारक, कब्र। और कब्र के ऊपर जो शब्द लिखे होते हैं आपने देखा होगा क्रिश्चियन धर्म में आपने, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम एपिटाफ, राइट।
आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट सवाल है, एज दिस प्रिंसिपल अडॉप्टेड डैश अप्रोच टुवर्ड द रनिंग ऑफ द स्कूल इज लूजिंग इट्स प्रेस्टीज, है ना, इट्स ऑनर। मतलब जिस हिसाब से प्रिंसिपल का रवैया चल रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ से चूज करना हमने, है ना। एक बिल्कुल ही बड़ी फीकी सी अप्रोच है ना। उससे क्या हो रहा है, टुवर्ड रनिंग द स्कूल, स्कूल को चलाने के लिए स्कूल जो है वो अपनी प्रेस्टीज, अपनी वो होता है सम्मान, है ना, अपना रिस्पेक्ट, वो लूज कर रहा है कहीं ना कहीं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा कुलविंदर सिंह? स्ट्रिक्ट नहीं। यदि स्ट्रिक्ट हुआ, हर चीज टाइम पे हो, तब तो फायदा होगा। स्ट्रिक्ट नहीं है, कैसी है, कैजुअल अप्रोच है। कैजुअल क्या होता है? कोई टीचर आ रहा है तो आ रहा है, बच्चे आ रहे तो आ रहे, कुछ नहीं। कोई 8 बजे चला है, कोई 10 बजे चला है, कोई 12 बजे जा रहा है। कैजुअल का मतलब तो यही हुआ। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है 9 बजे अटेंडेंस है तो 9 बजे, है ना। तो क्या हो जाएगा, कैजुअल अप्रोच। आगे बढ़ते हैं फिर। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। करेक्ट ईडियम का मतलब बताइए। मिस द बोट, व्हाट इज द मीनिंग मिस द बोट? कई बार आपने देखा होगा, आप बस का इंतजार करते हैं, है ना, और वैसे तो बस का इंतजार देखो, अगर मान लीजिए 8:15 पे बस निकले कहीं पे, आप डजेंट मैटर, आप पूरे रात से 8:15 तक वेट कर रहे हो, और उस 1 मिनट के लिए आप हल्का सा वॉशरूम होने चले जाओ और बस उसी वक्त जाए, तो ये कोई नहीं देखेगा आपने कितना इंतजार किया। मानते हो ना इस चीज को कभी कभी? हाँ सर, ये बात तो सही है ना। वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। आप चाहे जितना मर्जी इंतजार करिए, ये क्योंकि फिक्स टाइम होता है किसी भी बस का, है ना, डिपार्चर टाइम है। तो आप बोल सकते हैं, कई बार आप देखते होंगे बस छूट गई यार, मिस द बोट, या फिर नॉर्मल लाइफ में भी आप बोल सकते हैं, सो मिस द बोट टू मिस द चांस। यस, है ना, चांस को मिस करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, टू बर्न वंस फिंगर्स। ये देखो समझा जा सकता है, अगेन एक दूसरा मुहावरा है। अपनी फिंगर्स हैं आप सभी की, तो अगर बर्न करना, आई विल नॉट बर्न, आई हैव बर्नट माई फिंगर्स, क्या मीनिंग हो सकता है, थोड़ा सा लगाओ। टू हैव एन अनफेवरेबल रिजल्ट, टू अंडरगो पेन, to behave if one is important, or to touch something hot। प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा टू हैव एन अनफेवरेबल रिजल्ट होना। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ टू बर्न योर फिंगर्स। नेक्स्ट सवाल, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिलिंग इन द ब्लैंक्स। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल हैं, 12 महीने उनमें पानी होता है, चलती रहती हैं। दे हैव वाटर डैश द ईयर। ये आया था। मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन कौन सा लगाएंगे आप सभी, जल्दी से बता दीजिए। बिटवीन लगाइएगा, थ्रू आउट, अलोंग, या फिर अक्रॉस। आसान नहीं है। इंस्पिरेशनल कोट्स का आंसर सही है। तन्या सदयाल बहुत बढ़िया, हिमाचली गेमर, कुलविंदर सिंह, प्रतिभा शर्मा, सभी का जवाब बिल्कुल सही है कि सर इसका हो जाएगा थ्रू आउट द ईयर, है ना, पूरे साल भर पानी होता है इनमें, है ना। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट दी सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अबंडेंट का एग्जैक्ट सिनोनिम क्या होता है? प्लेंटीफुल होता है, इनएडिक्वेट होता है, लैकिंग होता है, स्केंटी होता है। अगेन आप सोचेंगे कि सर ये क्वेश्चन इतना क्यों पूछते हैं ये तो अब, ये तो मुझे लगता है देख रहे हो आप, हर दूसरे तीसरे पेपर में हर साल ये पूछ ही लेते हैं। दिस इज दैट इम्पोर्टेंट, है ना। चलिए, कभी इसका एंटो पूछते हैं, कभी इसका सिनोनिम पूछ लेते हैं। सो हम यही तो देखना चाहते हैं कि सवाल आखिर कितने इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से हैं। तो अबंडेंट का मतलब भी क्या होता है? एडिक्वेट नंबर, इनएडिक्वेट उल्टा हो गया, प्लेंटीफुल इसका सही जवाब हो जाएगा। और एक वो भी था दिया हुआ, स्कैरसिटी, स्केंटी, स्केंटी स्कैरसिटी, ये भी इसका उल्टा ही होगा, जैसे लैकिंग लिखा था। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड आपने ढूंढना है। यहाँ पे गलत जो लिखा है स्पेलिंग वो किसकी है? मैथमेटिक्स की सही है, मेंटेनेंस की भी सही है, मैन्यूबर की भी सही है। आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे करेक्ट वर्जन होता है SION होना था यहाँ, ठीक है, लेसन की। नेक्स्ट है, व्हाट इज दी सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एनॉर्मस का मतलब क्या होता है? सिनोनिम एनॉर्मस होता है बिल्कुल किसी का मैमथ साइज है, जैसे हाथी है, एलिफेंट वर्गा, है ना, बहुत ही ज्यादा बड़ा,
एनर्मस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर निकाल के ऑप्शन बी यूज। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आप लगा सकते हैं टू फिलिंग इन द ब्लैंक। द चिल्का लेक इज द डैश सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। याद करिए जरा। प्यारे बच्चों, आपने एक चीज पढ़ी होगी, यहाँ पे ये फंडा आएगा सुपरलेटिव डिग्री का। एडजेक्टिव एक चैप्टर है आपका, है ना। यू आर द बेस्ट, यू आर द ग्रेटेस्ट, यू आर द फास्टेस्ट, यू आर द, जो भी लाइनें होती हैं। अब लार्ज, लार्जर एंड लार्जेस्ट कॉन्सेप्ट से ही सवाल आया है। सभी बच्चों का सही है कि सर लार्जेस्ट होगा, क्योंकि हमें ये वाला रूल पता है, सुपरलेटिव वाला द लगता है तो फिर ई एस टी तो आएगा ही आएगा, है ना। सो द चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। तो कहाँ पे लिखा है ये? ऑप्शन ए में लिखा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाय हर डैश मैनर शी मेड हर सेल्फ लाइक्ड बाय एवरीवन हु met her। मतलब कि उसका ऐसा तरीका जिससे उसे सभी लोग पसंद कर रहे हैं, सभी लोग उसको चाहते हैं, अट्रैक्शन, अट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी तरफ, उसका एक ऐसा तरीका। बाय हर डैश नेचर, बाय हर डैश मैनर, सबलाइम होगा, क्यूरियस होगा, विंसम होगा या फिर विक्टोरियस होगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो नेचर की बात हो रही है वो है विंसम। बाय हर विंसम मैनर शी मेड, विंसम का मतलब वही होता है किसी को, है ना, अपीलिंग लगे, अट्रैक्टिंग लगे, वो वाली लाइन, ठीक है। तो शी मेड हर सेल्फ, ताकि उसको लाइक्ड बाय एवरीवन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। आगे है रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड ढूंढिए। तीन सही है, एक गलत है। गारंटी की स्पेलिंग सही है, ग्रेटफुल की, गवर्नमेंट की, ग्रैंड्यूर की। क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे एक जगह गलत स्पेलिंग लिखी हुई है, तीन जगह सही है, एक जगह गलत है। हाँ, गवर्नमेंट होता है, एन लगता है ना गवर्नमेंट में। यस सर, लगता है, तो एन मिसिंग है यहाँ, बाकी तो सही है। ऐसे लिखते हैं हम, गवर्नमेंट। चलो फिर ऑप्शन सी हो जाएगा सर आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटेन? अटेन का मतलब होता है प्यारे बच्चों किसी चीज को प्राप्त करना, यानी कि सक्सेस मिलना एक तरह से। तो आउट ऑफ फोर ऑप्शन, प्रॉस्पेरिटी, अबंडन, अचीव एंड लॉस, इसका आंसर क्या हो सकता है? यही हमारा सवाल है, बताओ। हाँ हाँ, अटेन का मतलब होता है प्यारे बच्चों की चीजों को क्या करना, अचीव करना। ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राप्त करना यानी कि ग्रहण करना चीजों को। ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ें। अ पर्सन ऑफ अनकन्वेंशनल एंड स्लाइटली स्ट्रेंज व्यूज और बिहेवियर, अगर किसी का है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब ऐसे इंसान को बोलते हैं थोड़ा सा सन की सा इंसान है ना। सन की सा इंसान, थोड़ा सा पागल सा इंसान है, उस इंसान को आप बोल सकते हैं थोड़ा सा अलग तरीके से स्ट्रेंजर्स हैं और बिहेव कर रहा है। बिहेवियर के बेसिस पे आप ये वर्ड यूज करते हैं। इसके लिए क्या बोलेंगे? कन्वेंशनल है, बहुत ही रूढ़िवादी है, इसेंट्रिक है, होलसम है, ट्रेडिशनल है। और यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आपने ये पढ़ा है, इसेंट्रिक किसी को बोलते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसेंट्रिक नेचर का मतलब है इफ अ पर्टिकुलर पर्सन बिहेव्स इन अ स्लाइटली इन अ डिफरेंट वे, है ना। नॉर्मल वे नहीं, जैसे हम सभी को लगता है नॉर्मल है, अलग तरीके से, अलग वे से आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। द वेजेस ऑफ डेली वर्कर्स फिक्स्ड अकॉर्डिंग डैश देयर स्किल्स टू, फ्रॉम, विद और ऑफ। जो सैलरी थी, जो भत्ता था, जो वेतन था, वो जो मिलता है उनको, यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन लगाएंगे? आसान सा सवाल है, कौन सा लगा सकते हैं आप? टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे? अर्चित शर्मा, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी ठाकुर, प्रतिभा शर्मा, विजय जी, तन्या। आसान है, बाकी बच्चे भी आंसर दे सकते हैं, आसान है। द वेजेस ऑफ डेली वर्कर्स फिक्स्ड, अकॉर्डिंग के जस्ट आगे क्या लगाते हैं आप? यही प्रेपोजिशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है ये।
तो अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, स्किल के हिसाब से। और स्किल के लिए एक वर्ड जो इंपॉर्टेंट है, डेक्सटेरिटी, है ना, ये किया है आपने। आई थिंक नैक भी किया है आपने, टैक्टफुल ये भी किया होगा। तो स्किल के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास फिर से, और अ सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल द डिफिकल्टी और डिजीजेस। बताना जरा प्रतिभा जी, ये हमने पढ़ा हुआ है लाइव क्लास में। तन्या, इसका आंसर क्या होगा? मतलब कॉन्सेप्ट में हमने किया है, कई बार हमने किया है, ये आसान है, ये कई बार पूछा हुआ है। कुलविंदर जी बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे क्या बोलते हैं इसको? मतलब रामबाण बोलते हैं हम कई बार, रामबाण है ये, है ना, सभी के लिए है ये एक ही चीज, जिससे सारी क्योर हो जाए, है ना, तो सारी डिजीजेस के लिए तो आप ये यूज कर सकते हैं। विजय जी बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे इसको? सर एलिमेंट तो बीमारी हो गई, इसका आंसर हो जाएगा पेनिसिया, अ सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल द डिफिकल्टीज एंड डिजीजेस। नेक्स्ट सवाल है हमारा, टू टेक अ हर्ट का क्या मतलब होता है? मुहावरा, इडियम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गिवन? टू टेक मैटर सीरियसली, टू बी इमोशनल, टू गेन द कॉन्फिडेंस, टू लव एवरीवन। टू टेक हर्ट का मतलब होता है आपका ऑडेशियस नेचर, आपका बोल्ड नेचर। जब आप बोल्डनेस दिखाते हैं, जब आप ब्रेवनेस दिखाते हैं, आप ब्रेव दिखाते हैं, गट्सी है ना, गैलेंट एक वर्ड है। इन सभी का मतलब क्या है? थोड़ा सा अपने आप में एक आत्मविश्वास जुटाना। और यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यू टू टेक हार्ट, है ना, बोलते हैं ना, इट टेक्स हार्ट टू डू दिस, not everyone can achieve this, not everyone can do this, only particular or specific people are able to create this। बोलते हैं हम बहुत ज़्यादा, है ना, सभी नहीं कर सकते हैं बहुत सारे काम, कुछ एक ही कर सकते हैं जो थोड़ा सा एडवेंचरस होंगे, थोड़ा सा है ना, जिनमें कॉन्फिडेंस, तो चलिए एक तो लाइन है ये, टू गेन कॉन्फिडेंस मतलब जिनमें करेज है, जिनमें साहस है, वही कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ही ढूंढना था। अब देखो इन्होंने बिल्कुल ही उल्टे पूछ लिए इस बार, तीन सही हैं, एक गलत, ढूंढो कौन सा है। बताओ, ग्लैमरस की स्पेलिंग, गॉज की स्पेलिंग, ग्रैंड्यूर की स्पेलिंग और ग्रीवस की स्पेलिंग। तो इसका आंसर हो जाता ऑप्शन सी, ग्रैंड्यूर। ई भी आएगा यहाँ, ई यू आर ई, ग्रैंड्यूर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, टू बीट अबाउट द बुश, ये भी हमने क्लास में पढ़ा हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम? इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपने किसी से सवाल पूछा, है ना, मम्मी ने ही पूछा आज का दिन कैसा गया, और आप मम्मी से पूछ रहे हैं अगेन, मतलब बात को टाल रहे हैं, अच्छा मम्मी आपने ये किया है काम, आपने खाना बनाया कि नहीं बनाया? मम्मी बोली जो मैं पूछ रही हूँ वो बता। डोंट बीट अबाउट द बुश, यानी कि फालतू की बात मत कर, सीधे पॉइंट पे आ, है ना, इधर उधर की बात मत कर, पॉइंट पे आइए और जो इम्पोर्टेंट है। सो इसका मतलब है टू अवॉइड कमिंग टू द पॉइंट। व्हेन अ पर्सन बीट अबाउट द बुश, इट मीन्स यू आर अवॉइडिंग द मेन पॉइंट और मेन थ्योरी, मेन कॉन्सेप्ट, है ना, उससे आप भाग रहे हैं, साइड से जा रहे हो। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ऑल अटेम्प्ट्स टू डैश आर लेट लीडर हैव फेल्ड, पीपल स्टिल लव हिम एंड चेरिश हिज मेमोरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आपने लगाना है, वर्ब, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो आपने लगाना है यहाँ पे। क्या हो सकता है? ये जो अटेम्प्ट्स कर रहे हैं अदर पार्टी वाले, ऑल अटेम्प्ट्स टू डैश आर लेट लीडर हैव फेल्ड, यानी कि उनकी छवि जो है वो बिगाड़ी जा रही है। सो ऑल अटेम्प्ट्स टू डिफेम आर लेट लीडर। यहाँ पे ये लाइन थोड़ा सा, ये हो सकता है कोई एक्स्ट्रा वर्ड आया या क्या आया ये, पीपल स्टिल लव हिम एंड चेरिश हिज मेमोरी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी, डिफेम हो जाएगा। आगे क्या है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मीनिंग मोर्नफुल? हमने कई बार किया है। मोर्नफुल के मतलब ये देखो, सॉरोफुल होता है ना, मेलनकली होता है ना, डिप्रेस्ड भी होता है, यानी कि दुखी व्यक्ति। ये दुख काहे खत्म नहीं होता है बे?
जब ये आप यूज करते हैं उसका मतलब यही है ना, बहुत ही ज्यादा सोरो है, मेलनकली है, डिप्रेस्ड है, काफी एनर्जी लो है, तो कहीं ना कहीं दुख है, काफी ज्यादा पेन है आप सभी को। अब इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा सर? जस्ट उल्टा हो जाएगा हैप्पीनेस। ऑप्शन डी, जॉयस हो जाएगा, डिलाइट हो जाएगा, डिलाइटफुल हो जाएगा। वो सारे वर्ड आप यूज करिए यहाँ पे। आगे बढ़े, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एविडेंट? एविडेंट का मतलब होता है प्यारे बच्चों एविडेंस देना, कि अब तो भैया साक्षात्कार दर्शनी हो गए हैं, एविडेंस दे दिया, फैक्ट दे दिया, और क्या चाहिए? ट्रुथ दे दी, जेन्युइन सी बात है, रियल बात है, सच है आपके सामने, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है बात। अब तो ना तो ओपेक है, ना ऑब्सक्योर है, ना अनक्लियर है, ना अनसर्टन है, बिल्कुल ना एम्बिगुअस है। ये सारे वर्ड आप सभी बच्चे पढ़ के आए हैं, पढ़े हैं ना सभी ने, राइट? एविडेंट का मतलब यही होता है, बिल्कुल साफ साफ है। आर्टिकुलेशन आपने एक वर्ड सुना होगा, बोलना हालांकि साफ साफ। तो एविडेंट का क्या पूछा था? हालांकि पूछा था उल्टा एंटोनिम, फिर क्या चूज किया आपने? एपेरेंट क्या होता है? एपेरेंट भी यही होता है, एपेरेंटली। एपेरेंटली या ट्रांसपेरेंट कह दो, ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल पारदर्शिता है, साफ साफ दिखता है हमें। अब जस्ट उल्टा पूछा था प्यारे बच्चों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी होगा सर इसका सही जवाब, ऑब्सक्योर। मतलब जब चीजें, when things are not clear, when there is always uncertainty, अनसर्टेनिटी अगर है तो आप ये यूज करिए। और इसके अलावा जितने भी हैं उनको भी एक एक बार जरा लिख लें। when dams are built, thousands of people, जब देखो बनाए जाते हैं, नॉर्मल लाइन है, when dams are built then thousands of people are also डिस्प्लेस्ड, तो आर डिस्प्लेस्ड हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। सिनोनिम पूछा है एनोआई का, एनोआई करना किसी को जानबूझ के थोड़ा सा तंग करना उसको, है ना, एनोआई करना। जय श्री राम मीनू शर्मा, है ना, एनवाय क्या मतलब, क्या हुआ? तंग करना यार, डोंट टीज मी, मेरे को मत छेड़िए, है ना, किसी को ऐसे ही छेड़ना हल्का फुल्का, तो उसका मतलब यही है, यानी कि किसी को क्या करना सर? इरिटेट करना। हाँ, जानबूझ के, ऑप्शन सी हो जाएगा इरिटेट, इरिटेशन। आगे है स्टेनलेस स्टील पेन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड के साथ एक ही प्रेपोजिशन लगा सकते हैं आप, क्या? फ्रॉम, बाय, विद और अंडर, इस सेंस में, डैश कॉपर बॉटम से, है ना? बता सकता है कोई बच्चा क्या आएगा? स्टेनलेस स्टील जो आप बनाते हैं, इवन इस पे भी सवाल आता है साइंस में कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, अगर आपको याद आ रहा हो। स्टेनलेस स्टील पेन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड, उसके साथ उनको एक और चीज मिलती है, कॉपर बॉटम्स, है ना? तो जब ऐसा है साथ में, अलोंग विद समथिंग, तो अलोंग विद में देख लो विद आ गया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा सर? विद ही आएगा, तो प्रोवाइडेड विद हो जाएगा। आगे, जस्टिस का एग्जैक्ट सिनोनिम क्या होता है? आपने एक वर्ड सुना होगा, प्रेजिडस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजिडस? इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों, ऐसा इंसान जो अनफेयर है, ऐसा इंसान जो क्या है? पार्शियल इंसान है, ऐसा इंसान जो भेदभाव करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है। आप लिख सकते हैं इन सभी को। अब इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? जो कहीं ना कहीं बिल्कुल इक्वल सभी को समझता है ना? तो फेयरनेस भी आप बोल सकते हैं, इक्वालिटी भी बोल सकते हैं, अगर दोनों में एक चूज करना हो। जस्टिस का मतलब क्या होता है? तो जस्टिस, मान लीजिए जज है अगर, तो जज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो दोनों में डी को आप चूज करिएगा, फेयरनेस, क्योंकि इक्वालिटी, जज के सामने दोनों इक्वल तो हैं, लेकिन जज फेयर होना चाहिए, ना कि किसी एक पार्टी की तरफ उसका झुकाव हो, है ना? ये चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, राइट? तो ये सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पे, जस्टिस, डी, फेयरनेस। नेक्स्ट सवाल, सम रीजंस ऑफ आवर कंट्री स्टिल रिमेन डैश टू द एवरेज मैन, एक्सप्लोर्ड, एक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल, इम्पॉसिबल। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड हमने फिल करना है, सो दैट इज इनएक्सेसिबल। आज भी भारत में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो एक्सप्लोर करने के लिए हैं, है ना? एक एवरेज मैन से काफी ज्यादा दूर है, आप ये कह सकते हैं। सो सम रीजंस ऑफ आवर कंट्री स्टिल रिमेन इनएक्सेसिबल टू एवरेज मैन, ये वर्ड हो जाएगा। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, अगर आपने ढूंढना हो तो बताओ जरा। पोजेशन की स्पेलिंग ठीक है, परमानेंट की ठीक है, पर्सनल की ठीक है, और पर्टिकुलर की भी ठीक है। क्या सच में ऐसा है? बताओ, एक, तीन सही है, एक गलत है। पर्टिकुलर की स्पेलिंग, यस, ढूंढ लिया आपने, ए आर होगा पर्टिकुलर में, ऑप्शन बी।
ए होगा यहाँ पे आर के बजाय, पर्टिकुलर। नेक्स्ट सवाल था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, द साइंस ऑफ द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिजीजेस इज कॉल्ड डैश डैश डैश। वैसे तो ऑप्शन में भी नहीं दिया है, एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं उसी को, स्टडी ऑफ डिजीजेस जब भी आता है वर्ड। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन है ऐसा, बट स्टिल अगर चार ऑप्शन में हम फिर भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जूलॉजी सभी को पता है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, फिजियोलॉजी की बात करें आपकी इंटरनल बॉडी, और कार्डियोलॉजी अगेन स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हार्ट के ऊपर कार्डियक मसल्स, फिजियोलॉजी आपकी इंटरनल स्टडी एनाटॉमी, और ये सवाल पूछते हैं इस तरह से, है ना, किए हमने बहुत सारे। तो एक ही बचा पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में आ जाएंगे आपके जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, उनकी स्टडी करना, पैथोलॉजी, है ना। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट था सिनोनिम ऑफ लेथर्जिक का सही मतलब ढूंढना है आपने। प्यारे बच्चों, लेथर्जिक का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा टायर्ड इंसान, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड इंसान, इंडोलेंट इंसान, लेथर्जिक इंसान, स्लगिश इंसान। स्लगिश वर्ड किए आपने, बहुत सारे वर्ड किए हैं आपने, वहीं से सवाल आया है। और वहां पे आपने चेक करना है, पीडीएफ में एक वर्ड दिया होगा लेजी, सिनोनिम पूछा है, क्योंकि इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा एक्टिव इंसान, है ना, जील एंथुजियाज्म है जिसके अंदर, एक्सटेटिक पर्सन। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द, अच्छा, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो व्हाट इज द करेक्ट वर्ड हियर, ये आपने बताना है। हिंड्रेंस की स्पेलिंग, ह्यूमरस की, हाइपोक्राइसी की, हेरेसमेंट की। एक, तीन तो चलो सही है, वो तो आप ढूंढ लेंगे, जो गलत है उसको ढूंढना है आपने। क्या हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब प्यारे प्यारे बच्चों? देखो जरा स्पेलिंग एक बार खुद कॉपी में लिख के। तो इसका सही जवाब देखो, हाइपोक्राइसी की सही है, हाइपोक्राइट पर्सन, ह्यूमरस की भी सही है, और हिंड्रेंस की भी सही है, रुकावट किसी के लिए। जब तीन ऑप्शन आपने निकाल दी तो एक ही आंसर बचा, एंड दैट इज सर हैरेसमेंट हो जाएगा इसका सही जवाब, यानी कि बिल्कुल ऑप्शन डी सभी का आंसर सही है, हैरेसमेंट। आगे है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईडियम पूछा है, मुहावरा कास्ट द फर्स्ट स्टोन का मतलब क्या होता है? कास्ट द फर्स्ट स्टोन, जैसे देखो इस चीज को ऐसे समझिए कि हमेशा लाइफ में ऐसा इंसान जो सबसे पहले किसी की गलती निकालेगा, तभी तो बोला पहला जो पत्थर है वो कौन, ऐसे समझिए नॉर्मल इंग्लिश, फिर समझो इसका एक ट्रू मीनिंग। कास्ट द फर्स्ट स्टोन, सो इट विल बी दैट पर्सन, है ना, जो कहीं ना कहीं गलती निकाले, फॉल्ट निकाले किसी का। सो टू बी द फर्स्ट वन टू फाइंड फॉल्ट, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, टू बी द फर्स्ट टू फाइंड फॉल्ट। Select the most appropriate word to filling in the blank. Rumors spread that he dash soon order the army to open fire. Rumors spread that he would soon order, क्या होगा इसका सही जवाब है, would के साथ सेंस आएगी, है ना, he would soon order the army to fire. What is the meaning of elegant? एलिगेंट का सही सिनोनिम नहीं एंटो बताना है। एलिगेंट होता है बहुत ही ज्यादा सुंदर, यानी कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव कह सकते हैं आप, ल्यूक्रेटिव कह सकते हैं आप, बहुत ही ज्यादा एलिगेंट हो गया, स्प्लेंडिड हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ये सारे सिनोनिम ही है। बट पूछा गया है एंटोनिम, यानी कि जस्ट उल्टा, तो आंसर हो जाएगा अनडिग्निफाइड, है ना, डिग्निफाई हो गया नॉर्मल, और अनडिग्निफाई यानी कि सर डल और वही अला, है ना, बोरिंग एंड एवरीथिंग। आगे है द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर एंड देयर डेवलपमेंट। यस, एक बहुत बड़ी ब्रांच है, एक सब्जेक्ट भी होता है ये। क्या है ये, पेपर में कई बार पूछा है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज along with their culture and their development, and this is called, बताओ, कैलीग्राफी होता है, बहुत ही सुंदर सी हैंड राइटिंग, है ना, जो ऐसे ऐसे लिखते हैं हम, ऐसे 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 हैंड राइटिंग,
ये हैंड राइटिंग से वर्ड है, क्यों? क्योंकि ये पूछा गया सवाल है, कई बार आया हुआ है ना, हैंड राइटिंग। इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों एंथ्रोपोलॉजी। क्या हो जाएगा? है ना, ये सब्जेक्ट भी तो है एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट सवाल क्या है? कर्सरी का सही जो है एंटोनिम आपने बताना है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कर्सरी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉरोली। यानी चीजों को आप सभी को भी क्या करना चाहिए? थॉरोली पढ़ना चाहिए। तो कर्सरी का मतलब है विदाउट गोइंग इन डिटेल्स। आप लिखिए कॉपी में, विदाउट गोइंग इन मच डिटेल्स। ज़्यादा मतलब अगर आप डीप स्टडी ना करें, बस ऐसे ही हल्का हल्का जी के पढ़ें, तो दैट इज़ नॉट अ थॉरली स्टडी। थॉरली मतलब पूरा कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप पढ़ें, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। आगे है पीपल लाइक टू वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट टेक इंटरेस्ट इन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ हो जाएगा, है ना। People like to work for organizations that take interest in their personal as well as professional growth, दोनों में। नेक्स्ट सवाल है select the wrongly spelt word। ढूंढिए अगेन, अगेन आपको काम आ गया यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग देखो, एमिनेंट की देखो, प्रसिद्धि की, एक्सपीरियंस की भी देख लो ढंग से, और एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस की भी देखो। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिमिनिश का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? डिमिनिश का मतलब होता है मिटिगेट करना। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? चीजों में कटौती, यानी कि रिड्यूस करना, यानी कि डिक्रीज करना। ये तो इसके सिनोनिम ही हो गए, ये तो सिनोनिम ही हो गए। अब इसका जस्ट उल्टा होगा, चीजों को कहीं ना कहीं इंक्रीज करना। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। आगे है अकम्प्लिश का मतलब होता है सक्सेस। आपको फाइनली क्या हुआ? आई हैव अकम्प्लिश दिस, है ना, कंप्लीट द टास्क, फिनिश द टास्क। तो उसको, कार्य को खत्म करना, अकम्प्लिश करना, या फिर अकम्प्लिश का एक मतलब और भी होता है जो कि है अचीव करना, है ना, चीजों को प्राप्त करना, प्राप्ति होना, अचीव करना, अटेन करना। अभी एक वाक्य आज किया आपने स्टार्टिंग में, अटेन करना। ठीक है, बाकी ऑप्शन तो बहुत ही दूर दूर के हैं। ओहो, अकम्प्लिश, हिंडर। हिंडर कैसे हो सकता है? यहाँ पे कर लो इसको करेक्ट। बी नहीं होगा, हिंडर नहीं होगा। या तो कंफ्यूजन किस में हुई? अचीव करने से रोकना, आई थिंक एंटोनिम इन्होंने आंसर दे दिया, बट आंसर क्या होगा? डी ही होगा। अचीव करना या फिर फुलफिल करना। नॉर्मल आपने कई बार इसको किया है ना। फुलफिल करना एक तरह से, अचीव करना, तभी तो सक्सेस वर्ड यूज करते हैं हम अकम्प्लिश के लिए, राइट। ओके जी, हाँ। ये हो जाती है गलती। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ मास ऑफ स्नो, आइस एंड रॉक्स फॉलिंग रैपिडली डाउन अ माउंटेन साइड। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कई बार आपने देखा होगा ऊपर से ना, मूवीज में तो देखा ही है आपने, बर्फ जो है नीचे गिर जाती है ना। सो अ मास ऑफ, या तो स्नो या तो आइस का, आइस जब कितनी, है ना, आइस भी नीचे आती है, बढ़िया। एंड रॉक्स फॉलिंग रैपिडली डाउन ए माउंटेन साइड इज कॉल्ड ग्लेशियर बोलेंगे, आप उसको एवलैंक बोलेंगे, आइसबर्ग बोलेंगे, लैंडस्लाइड बोलेंगे। लैंडस्लाइड ना, इसका आंसर होगा ऑप्शन है बी। ठीक है, क्या होगा? एवलैंक होगा इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बाकी वर्ड तो दूर दूर के थे। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, बी होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर अ क्लाउड? क्या होगा इसका? जैसे कि किसी के ऊपर थोड़ा सा क्या करना, ध्यान रखना। ये वर्ड हम कई बार यूज कर सकते हैं। बताओ जरा इसका मतलब क्या हो जाएगा?
जैसे अंडर अ क्लाउड, आप सभी भी बिल्कुल उनकी नजरों में हो। नजरों में होना, किसी की नजरों में होना, है ना, यानी कि अंडर ऑब्जर्वेशन। ध्यान से देखो, एंजॉय बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, एंजॉइंग फेवरेबल लक, एक्सपीरियंस द क्लाउडी वेदर और अंडर सस्पिशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अंडर सस्पिशन। मतलब किसी के ऊपर संदेह होना, किसी के ऊपर डाउट होना। कल एक वर्ड भी आया था, ड्यूबियस होना, डाउटफुल, संदेह है जिस पे आपको, संदेहजनक चीज है, और इसीलिए ऑप्शन डी हुआ, है ना, अंडर अ क्लाउड। आगे है गेट अ किक आउट ऑफ, इडियम है। इसका क्या मतलब होता है? गेट ए किक आउट ऑफ, प्रोडिक्ट करना, एंजॉय करना, गिव अप समथिंग करना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टू गिव अप समथिंग, है ना। आई हैव किक्ड आउट ऑफ समथिंग, राइट। नेक्स्ट है कन्विक्टेड का सही एंटोनिम क्या होगा? कन्विक्टेड का उल्टा बताना है आपने। अब आपने किया इसको, कन्विक्टेड का मतलब होता है फाउंड टू बी गिल्टी। सर याद आ गया हमें, गिल्टी यानी कि ऐसा इंसान जो क्या है, अपराधी है, बिल्कुल जिसने अपराध किया है, अपराधी इंसान है। समथिंग, अ पर्सन हु इज नॉट इनोसेंट नहीं है। और ये उसी पीडीएफ से आया हुआ है। बताओ जरा जल्दी से प्रतिभा, क्या हो सकता है इसका, है ना। कन्विक्शन, कन्विक्शन एक वर्ड किया था आपने, एक्सोनरेटेड एक वर्ड किया था आपने, और इसका जस्ट उल्टा, यानी कि सर आजाद हो गया, लिबरल हो गया, फ्री हो गया, लिबरेट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया, आज़ादी मिल गई ना उसको। और एक वर्ड यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एक्यूटेड। एक्यूटेड, बहुत बढ़िया सर, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। एक्यूटेड का मतलब हो गया आज़ाद हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फिर से ढूंढना है। एनकरेजमेंट, क्वेश्चनियर, एनवायरनमेंट और परफॉर्मेंस। तो सही स्पेलिंग यहाँ पे क्या होगा आंसर? एनकरेजमेंट में जी ई आएगा। एनकरेजमेंट की स्पेलिंग देखो जरा। क्वेश्चनियर की तो सही है, एनवायरनमेंट ये भी सही है, परफॉर्मेंस भी सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एनकरेजमेंट ही होगा, फिर ऑप्शन ए हो गया यहाँ से आंसर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिलिंग इन द ब्लैंक। सीधे देखो, अफ्रेड के साथ क्या लगता है, पूरी लाइन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। समटाइम्स आप जा सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं इतना कर, बट फिर भी मैं हमेशा कहता हूँ कि पूरी लाइन पढ़ भी लिया करो, है ना, अच्छे से, कई बार मीनिंग चेंज हो जाए। पढ़ लेते हैं। द बियर डिडंट अटैक द लेडी बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, ये भी आपको पढ़ाया हुआ है, अफ्रेड ऑफ हर। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका सिनोनिम पूछा है एपेरेंट का। एपेरेंट का सही मतलब हिडन, ऑब्वियस, लेटेंट और कंसील्ड क्या होगा? आसान है, एपरेंट का मतलब होता है ऑब्वियसली, है ना, बिल्कुल साफ साफ, बहुत सारे वर्ड हमने पढ़े हुए हैं। और आज का आखिरी सवाल, ही वॉज डैश फ्रॉम जेल ओनली लास्ट मंथ। चलो भाई, क्या हुआ यहाँ से? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड लगाना है प्यारे बच्चों टू फिलिंग इन द ब्लैंक्स। और ये वर्ड काफ़ी पुराने नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये 19 20 21 के ईयर के ही हैं एसएससी के, है ना। और इवन आप देखिए तो एसएससी की इंग्लिश बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप तो कर ही रहे हो, कर लिया ना आपने, टैकल सॉल्व कर ही लिया सभी ने, सभी बच्चों ने। तो बताओ, ही वॉज डैश 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 फ्रॉम जेल ओनली लास्ट मंथ, से जेल से क्या किया? इम्प्रिजन्ड हुए, रिलीज हुए, अरेस्ट हुए, या फिर भेजे गए, सेंट किया। यहाँ पे सही जवाब होगा प्यारे बच्चों, ही वॉज रिलीज्ड, ही वॉज एक्विटेड। वो मूवी देखी होगी आपने, अगर आपको याद आ रहा हो, 72 सिंह, तू कब बाहर आएगा, वो मूवी याद है ना सभी को? अरे बाहर तो मैं यूं आ जाऊं बिंदु, यूं, है ना। फिर वो कुछ पीता है वहां पे, सिगरेट, और सभी को जला के फिर उसको फिर अंदर ले जाते हैं। साला तू नहीं जाएगा आज बाहर। हाँ, 72 सिंह 73 सिंह, वो वाली मूवी याद आ रही होगी आपको, जेल वाला, क्योंकि वही सीन है हमारे दिमाग में। और मूवीज का भी होगा, बट वो वाला सही था, है ना। फिर दूसरी बार बोलता है ना 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 ना, अब नहीं गलती करनी है ना। चलो ठीक है फिर। तो ये थे 50 सवाल हमारे। आज के लिए काफ़ी हैं इतने, तो इनको कॉपी में भी लिखते चलना, प्रैक्टिस करिए थोड़ी बहुत अपने साइड से। ये सवाल ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो आपको एक माइंडसेट भी मिल रहा है डेली का डेली। चलो फिर मिलते हैं आपसे बाद में।
ओके एवरीवन, हैव अ नाइस डे। जय श्री राम। तात्या तुकाराम तेंदुलकर। हाँ वही। पीडीएफ बिल्कुल भेज देंगे। है निधि ठाकुर सर, पीडीएफ अभी भेज दूं? कैसे भेजूं यहाँ से वहां तक? लो मेरा बस चले, इसको कैसे समेटूं मैं? लो जी, आपका पीडीएफ आप तक पहुंच गया। थोड़ा रुको, सांस लेने दो। है भेज दूंगा। चलो, ओके जी।